नेक्स्ट है बेटा हमारा क्या है, एनिलीन। अब इसमें करना है हमें, ठीक है। अब देखो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर उठ के क्या करेगा बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर क्या बना लेगा, लोन पेयर। अब लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इधर देखो, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले जिसमें कोई चेंज नहीं आता है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, ये NH2 ऐसे ही था। अब तुम जो लोन पेयर था उससे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। और ऐसा होते ही नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन गया है। या फिर दूसरी चीज़ ऐसे याद रखो, अगर नाइट्रोजन ने अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। नाइट्रोजन के देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ पर, 4, 3 और ये चौथा, यानी कि 1 2 3 4, 4 का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर देखो, ये डबल बॉन्ड था, इसने क्या किया, लोन पेयर बना लिया विद नेगेटिव चार्ज, तो मैं नेगेटिव चार्ज कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये उठ के यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ऐसे उठ के यहाँ पे चला जाएगा ये। अब बेटा जिसमें कोई चेंज नहीं आया है तो मैं पहले तो उसको लिख देना है, चेंज किसमें नहीं आया, हाँ ये तो ऐसे ही लगा रहेगा। मतलब चेंज की बात मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जो है आप तीर चला रहे हो उससे पहले, ठीक है। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया आपने, तो उसको ऐसे लिख दो अभी, ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये बॉन्ड लगा रहेगा। अब इसने बॉन्ड बना लिया, ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। अब ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ये उठ के यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर, ठीक है। फिर से बना लो। अच्छा इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले इसको लिख देता हूं मैं NH2 पॉजिटिव, और यहां पर कोई चेंज नहीं आया है। इस नेगेटिव चार्ज ने क्या बना लिया, बॉन्ड, और इस बॉन्ड ने क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज। फिर से देखो, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ये उठ के यहां पर गया और ये वापस उधर चला गया, ठीक है। और क्या बन रहा है, फिर से देखो, मैं फिर से वही लिखूंगा जिसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। जब तुमने तीर चलाया यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था और ये डबल बॉन्ड उठ के गया, तो वहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ठीक है। तो वापस वैसे ही हो गया, ठीक है। बेटा ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया, और ये जो डबल बॉन्ड था उसने नेगेटिव चार्ज बनाया। यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, अभी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को मार देंगे, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक देखो, छाप बाद में लेना, देखते रहो पहले, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर क्या था, यहां पर NH2 लगा है। ग्रुप के बगल वाली पोजीशन कौन सी कहलाती थी, ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाली मेटा, मेटा के बगल वाली पैरा, पैरा बिल्कुल पैरों के नीचे होती है उसके, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आया, एक बार ऑर्थो पे, यानी कि यहाँ पर ये दोनों की दोनों ऑर्थो पोजीशन है, एक ही है, और एक बार कहाँ पर आया, पैरा पे। डबल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड पहले इसके बीच में था, अब घूम के इधर आ गया, तो यानी कि हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड भी है, तो उसको किससे दिखा देते हैं हम, इससे, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब क्या है बेटा, ये जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, अब बेंजीन के ऊपर आके लग गया, तो इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आया, ऑर्थो पैरा पे, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल भेजा तो खुद देखो बेटा कहाँ जाके चिपकेगा वो, या तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या तो यहाँ पर जाके लगेगा, या फिर ये पोजीशन सेम है। क्लियर है सारी बात, समझ में आ गया बेटा इतना। तो इसलिए NH2 को क्या बोलते हैं हम, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है इतनी बात, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक ऐसे बोलते हैं इसे, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स इसकी जो डायरेक्टिंग नेचर है क्या है, ऑर्थो पैरा। क्लियर है इतनी बात। अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर लोन पेयर आ गया, वो बेंजीन से चिपका हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा ऐसे ही हमारा एल्कोहल भी है, देखो अगर मैं एल्कोहल की यहाँ पर बात करूँ तो एल्कोहल के कितने हैं, देखो 1 2 3, इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो, और क्या कैसा लग रहा था एल्कोहल, OH ऐसी तो था। अच्छा अब देखो, एक बार ऑर्थो पे आया नेगेटिव चार्ज इधर और इधर, और एक बार पैरा पे।
ठीक है। अब क्योंकि बॉन्ड की पोजीशन घूम रही है बार 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 बार, तो इसको हमने किससे दिखा दिया, एक सर्कल से, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल भेजा यहाँ पर, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे, ठीक है ना। समझ में आ गई इतनी बात। जो भी है, इसे हटा दूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब देखो जो बेंजीन है कोई भी आपकी ये, ठीक है, और बेंजीन के अगर कोई ग्रुप लगा है और इस ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो होंगे ये कहाँ पर जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घुसेंगे, हमेशा याद रखना। और जब भी रिंग के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर बेंजीन से अटैच कोई ग्रुप है, ठीक है, और उसका एटम डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है और उसके पास क्या है, लोन पेयर, तो उसका नेचर कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कौन से हैं ऐसे हमारे कोर्स में, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं किससे चल रहा हूँ, हेलो एल्केन हेलो एरिन से, ठीक है। अभी तो बेंजीन वाला पार्ट देखना है मुझे, तो हेलो एरिन कर लिया है मैंने, यहाँ पर लगा दिया क्या मैंने, एक्स ग्रुप हेलोजन। अब हेलोजन के पास मैंने तुम्हें बताया था कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3, और 3 में से एक लोन पेयर काम में आता है, बस हमेशा एक ही लोन पेयर काम में आता है। बताओ इसके पास लोन पेयर लगा हुआ है, और लोन पेयर अंदर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जब अंदर को इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो उसके पास यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। पहला ये हो गया हमारा। इसका नेचर कैसा है बताओ हेलोजन का, अगर बेंजीन के ऊपर लगा है तो ऑर्थो पैरा। आने वाली चीज़ को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पे। अगले चैप्टर पे चलते हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर। अब देखो एल्कोहल तो तुम कर चुके हो, ठीक है, फिनॉल हो गया ये। इसके अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, इसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं। अब ये जो 2 लोन पेयर हैं इनमें से एक काम में आएगा, देखो सीधे कार्बन की जो ऑक्सीजन है सीधे बेंजीन कार्बन से अटैच्ड है, उसके पास लोन पेयर भी है, तो अपने इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगा, और अंदर भेजेगा तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। नेचर कैसा फिर से, ऑर्थो पैरा। यानी कि आपका जो फिनॉल है वो भी कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगले उस पर आते हैं ईथर, ठीक है, एरोमेटिक ईथर जो होते हैं, फिर ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है आपका OR'। अब देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, बन गए, 2 लोन पेयर भी होंगे। अब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है ना ऑक्सीजन, और उसके पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेगा। अंदर भेजेगा मतलब क्या हो गया, नेगेटिव यहाँ पर ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे। नेचर कैसा, ऑर्थो पैरा। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ पर जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। यार उसके पीछे एक चीज़ और लिख दो, इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वो सारे बता दूंगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों की तीनों क्या हैं आपके, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं किस पे आ रहा हूँ, एनिलीन। एनिलीन थोड़ी देर पहले किया है तुम लोगों ने। ये क्या कर रहा है, लोन पेयर है ना, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो आपके कोर्स में 4 चीज़ें जो कि क्या है बेटा आपकी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हेलो एरेन्स, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एरोमेटिक ईथर, और उसके बाद में चौथा क्या है, एनिलीन। इन सबके ये सबके सब क्या हैं आपके, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल भेजा तो कहाँ पर जाके चिपकेगा ये, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, ठीक है। और ये सबके सब आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गई। क्लियर है इतनी बात। अब इसको लिख लो। अब मैं यहाँ पे बेटा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको चलाने आ गए हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगा दिया बेटे मैंने क्या, H। दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या है, A डबल बॉन्ड B, C के पास डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है ना। अब इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। तो बेटा मेनली अगर ऐसा कभी भी कोई चीज़ आती है ना कि उस चीज़ के पास डबल बॉन्ड भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, डबल बॉन्ड भी है, और नेगेटिव चार्ज भी है, डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो कौन सी चीज़ मूव करेगी, डबल बॉन्ड। इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला, कि ये वाला ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींच के कहाँ पर जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो अब ऑक्सीजन देखो क्या करने वाला है, इस एग्जाम्पल को चलो मैं ही करा देता हूँ। तो ये जो डबल बॉन्ड है क्या बनाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये सब तुम्हें सिखा चुका हूँ, A डबल बॉन्ड B, C के पास डबल बॉन्ड करके मैं, ठीक है। तो जब ये ऐसा हुआ तो अगला स्ट्रक्चर देखो बनाते हैं यहाँ पर,
जिसमें कोई चेंज नहीं आया, जिसमें तीर वीर नहीं लगाया मैंने, उसको एज इट इज लिख रहा हूँ। और जो आपके एटम होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, वो तो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा ये तीर लग गया यहाँ पर तो इसको ऐसे रहने देते हैं। सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड था इसने क्या बना लिया, बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उठ के आया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसको आपको घुमाना है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटे ना ये ऐसे करके, ये अब इसको अंदर अंदर घुमाना है तुम्हें, अंदर घुमाना आता है तुम्हें। ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड क्या बनाएगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर उठ के यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड बना लेगा और पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, सी ओ नेगेटिव, यहाँ पर एच, ठीक है, ये एज इट इज था। तो यहाँ पर तो बॉन्ड आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से देखो वही कंडीशन आ गई, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। सी ओ नेगेटिव एच। अब देखो ये तो एज इट इज था, अब ये बॉन्ड उठ के यहाँ पर आया तो पॉजिटिव चार्ज उछल के कहाँ चला गया, यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये यहाँ पर आएगा तो देखो क्या बनने वाला है, ठीक है। ये सी यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो ये इसने डबल बॉन्ड बनाया और पॉजिटिव चार्ज उछल के कहाँ चला गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के जब पास में आते हैं बगल बगल वाले एटम पे, तो वो क्या बना लेते हैं, वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो तुमने यहाँ से क्या किया, इसको हटाया इधर से ऐसे, और यहाँ पर क्या बना दिया, बॉन्ड। क्लियर है इतनी चीज़। और दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया और ये बॉन्ड उछल के यहाँ पर चला गया। उसको भी वैसे भी कर सकते थे, तो भी फिर फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे करना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ लास्ट में, अच्छा जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या है, एच, ठीक है। अब यहाँ पर जो था डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड तो घूम गया ऐसे करके, तो किससे दिखाया मैंने उसको, सर्कल से। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आया देखो, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। एक बार कहाँ आया, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, और एक बार पैरा पे। अब खुद ध्यान से देखना तुम लोग, अगर मैंने इस इलेक्ट्रोफाइल को भेजा तो क्या पॉजिटिव के पास जा सकता है, कभी रेपल करते हैं एक दूसरे को, तो कहाँ पर जाएगा ये, मेटा पे। मेटा पे जगह है, इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन हैं तो कम से कम, इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन हैं, सही है। और जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर जाएगा वो। देखो इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है तभी तो डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी चीज़। चलो बेटा इसको देखो, इसको यहाँ पर करना है, इसके बजाय मैं कहाँ कर दे रहा हूँ, पीछे उसी में ही। अब देखो ग्रुप कुछ ऐसा था लगा हुआ आपका, यहाँ पर बस H हटा और क्या लग गया, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। बस ये तो करना है तुम्हें भाई, कंडीशन सब वैसी रही ना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। इस रिंग वाले रेजोनेंस से और बाहर वाले इसका तो कुछ लेना देना नहीं है ना, तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा ये फिर, OH, यहाँ भी क्या लग गया, OH। बस हो गया ख़त्म, यही था रेजोनेंस। और यहाँ पर लगा दिया मैंने OH। इसका मतलब क्या बन गया, ये वो बेंजल्डिहाइड था, अब क्या बन गया ये, बेंजोइक एसिड। तो तुम्हें देखना क्या है, ध्यान से देखो, अब तुम्हें ऊपर लगे हुए ग्रुप को देखना है। बेंजोइक एसिड था, इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने अब, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लेके चलते हैं, दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड। अब क्या लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, कीटोन, ठीक है। कीटोन कैसे लगेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लगा दो आप, CH3, ये कीटोन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में क्या आ रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, दिस इज क्या है वो, अमाइड, C डबल बॉन्ड O। अब देखो OH हटाओगे क्या लगा दोगे, NH2 लगा दो, तो क्या बन गया ये, अमाइड। OH हटाओगे और क्या लगा दोगे बेटा, क्लोरीन लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा वो,
एसिड हैलाइड, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या नजर आ रहा है तुम्हें? सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, जो बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो और भी बहुत सारे डेरिवेटिव हैं इसके, सब बना दो एक तरफ से, ठीक है। एक और बना दे रहा हूं एस्टर वाला, बस सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे देखो कैसे नजर आ रहे हैं। ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के पास डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। सब ऐसे एक जैसे लगे पड़े, तो इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे? यहां पर पॉजिटिव भेजेगा, यहां पॉजिटिव भेजेगा और यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ये दीज ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है इतनी बात? अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां जाके चिपकेगा? इसमें मेटा पे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो बेटा कंक्लूजन निकाल लेते हैं इसमें। कंक्लूजन क्या निकला? अगर बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा है, सही है ना, और उस ग्रुप के पास एक एटम है जिसके पास सीधे सीधे लोन पेयर है, ठीक है, और ये ग्रुप क्या बन जाएगा? जब इसके पास लोन पेयर होगा, ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव भेजेगा, यहाँ नेगेटिव भेजेगा, यहाँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेज रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेजेगा इसका मतलब क्या है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दिस इज व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तुम्हें 12th में बस इतना ही पता होना चाहिए। वो सब कराने का मतलब ये था कि तुम्हें बस सीख जाओ कैसे हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब तुम याद भी करोगे ना, तुम्हें ढंग से याद हो चुका है क्यों पहुंच रहा है ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? बस वैसे हमें इतना ही करना था। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है। अगर आपके पास कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने पास, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ऐसा कब होगा? जब ये ग्रुप होगा ना, थोड़ा सा इसके पास में क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और बगल में बेटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। एनीथिंग के लिए लिख दूं मैं? एक्स लिख नहीं सकता क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, हेलोजन। क्या लिखूं? अरे कुछ भी हो सकता है, ये सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा अपने पास, और इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा पे। तो ये कैसे हो जाएंगे बेटा आपके? दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। अभी भी देखो तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा एक दो को। इलेक्ट्रोफाइल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर इधर जा नहीं सकता, तो सीधे कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोफाइल भेजा पॉजिटिव चार्ज वाला, तो या तो यहाँ लगेगा या पर यहाँ लगेगा, सीधे सीधे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। और ये वाले कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे बताओ? पहले चैप्टर से स्टार्ट कर लो फिर से, ठीक है। हेलो एरिन्स पहला। दूसरा कौन सा हो सकता है? एल्कोहल्स, सॉरी फिनॉल होंगे वो तो सीधे, ठीक है। दीज आर फिनॉल्स। तीसरा कौन सा था आपका? ईथर, एरोमेटिक ईथर। उसके बाद क्या? कुछ नहीं बचा, हाँ, अमाइंस। चौथा क्या है बेटा यहाँ पर? अमाइंस। ये चार ग्रुप कौन से हो गए आपके? ऑर्थो पैरा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से थे? एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। समझ में आ गई सारी बात? जब भी कुछ ऐसा दिखे तो क्या करोगे? मेटा डायरेक्टिंग। जब भी ऐसा दिखेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बस कंक्लूजन आ गया आपका निकल के। चलो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब कितने इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं हमारे कोर्स में हैं कितने? सबसे पहला क्या है बेटा? क्लोरीनेशन की बात कर लेता हूं मैं। क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, इस टाइप से जो होता है, ठीक है। क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमीनेशन, आपको बस यही देखने को मिलेगा, ब्रोमीनेशन। अब इसके लिए देखो लेते क्या है हम, ठीक है। Cl2 ले लो या Br2 ले लो, और साथ में ये करो एनहाइड्रस AlCl3, ये लेना पड़ता है आपको, ठीक है। या फिर क्या ले लो इसकी जगह? सीधे सीधे Fe ले लो, या फिर FeCl3। अगर आपने क्या लिया यहाँ पर? ब्रोमीन, तो क्या लोगे? AlBr3, या फिर Fe ले लो, या फिर FeBr हो गया। नेक्स्ट में ये करोगे आप, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी, और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? क्लोरोनियम आयन या फिर ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। जब भी आपने ऐसा मिक्सचर लिया है, इसका मतलब क्या बन रहा है कि तो अगर ये वाला ले लिया तो क्लोरोनियम आयन, वो करा तो ब्रोमोनियम आयन, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या था यहाँ पर? नाइट्रेशन, अल्काइलेशन करते हैं।
अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में क्या करते हो बेटा आप, CH3Cl ले लिया, साथ में क्या लोगे, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो यहां से जो फॉर्मेशन हुई, ये सब बता रहा हूं बेटा, अभी समझे नहीं, सब बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। CH3 पॉजिटिव बनेगा, मिथाइल कार्बो कैटायन। अगला क्या है बेटा आपका, मुझे पता तुम लोग की समझ में नहीं आ रहा, मैं सब बता दूंगा अभी। नेक्स्ट इज असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होता है, अल्काइलेशन का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप ले लिया आपने, असाइलेशन में क्या करोगे, असाइल ग्रुप, इसको बोलते हो आप असाइल, ठीक है। अब असाइलियम आयन बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इस बॉन्ड, जो इसके साथ में बॉन्ड बना होगा उसको तोड़ना पड़ेगा। जब बॉन्ड टूटेगा, पूरा का पूरा बॉन्ड वो एलिमेंट लेके जाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कम, ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो लगा दो, ठीक है। दिस इज व्हाट, एसिड हैलाइड है, सही है ना। और साथ में क्या लोगे, एनहाइड्रस AlCl3, यहां से क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्या होती है आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हो बेटा आप, HNO3 लोगे प्लस H2SO4, और यहां पर याद रखने की बात क्या है, दिस इज एसिड और ये भी एसिड है, लेकिन किसकी तरह काम कर रहा है यहां पर, ये इसके सामने आके ये बेस बन जाता है, ठीक है। और यहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, नाइट्रोनियम आयन, यानी कि NO2 पॉजिटिव की, ठीक है। लास्ट जो बचा दैट इज सल्फोनेशन, सल्फोनियम आयन बनता है यहां से, ठीक है। इसके लिए क्या लेते हो आप, कंसंट्रेटेड H2SO4, या लिखा हुआ क्या मिल सकता है आपको, H2S2O7, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। और यहां से क्या बनेगा बेटा, HSO4 नहीं, HSO3 बनता है यहाँ पर, HSO3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किसके पास आता है, सल्फर के ऊपर आता है, ठीक है। ये दिखने में कैसे होता है, इधर ध्यान से देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये पॉजिटिव चार्ज। अभी एक एक करके बता रहा हूँ कैसे बनते हैं ये, ठीक है, लिख लो बस इसे। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ मैं, और तुम मुझे बताते जाना, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है हमेशा, 4, 5वां बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, जो वीक होगा वो टूट जाएगा, स्ट्रांग होगा वो बन जाएगा। कार्बन बनाता है बेटा हमेशा 4 बॉन्ड, और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है हमेशा, 3, एक लोन पेयर रहता है, चौथा बॉन्ड आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आती क्या हो जाएगा, स्पीशीज अनस्टेबल हो जाएगी। तो अगर इसका चौथा बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा अल्टीमेटली। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा जी, 2, और हमेशा इसके पास क्या रहते हैं, 2 लोन पेयर। नया बॉन्ड बनेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब अनस्टेबल, तो इसको नया बॉन्ड, अगर नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या आते हैं बेटा, हेलोजन, और हेलोजन में एज इट इज इतना ज़्यादा में कुछ करना नहीं है, सिम एक ही बॉन्ड बनाता है, नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा जी, 1, ये हेलोजन लिख देता हूँ इसकी जगह में, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन सब आ जाएगा इसमें, क्लियर है इतनी बात। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ये बॉन्ड बनाने की इनकी औकात है। अगर इससे ज़्यादा बन रहा है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई आपका एलिमेंट है एक X, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मैं स्टैंडर्डाइज कर दे रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की भूख, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किया, इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकाल दी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया आया मैं, या फिर मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज लिया आया। अब बताओ X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कि X पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख और बढ़ चुकी है। अब इधर देखो, इसी के ऊपर मैंने कौन सा चार्ज भेज दिया, नेगेटिव। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, X पॉजिटिव, उसके बाद X, उसके बाद X, बेटा नेगेटिव का तो पेट भर गया, ठीक है, क्लियर है बात। तो भूख इसकी क्या हो गई, और कम हो चुकी है, क्लियर है इतनी बात। अगर तुम्हें इतनी चीज़ें पता है ना, तुम पूरी ऑर्गेनिक आती है, ठीक है। नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। सिंपल सी है, किधर यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना थोड़ी है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जिसको, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ झपटे, और इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जाएगा, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। मैंने कहा अब बताओ इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है।
किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक्स पॉजिटिव। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ लपकेगा, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या कह दिया मैंने इसको? इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटा एक्स नेगेटिव क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये निकाल के फेंकेगा, और इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकेगा मतलब क्या है? कि पॉजिटिव का चार्ज के पास चला जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या बन गया आपका? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इतनी बातें समझ में आ गई आपके? अब बेटा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन थी? क्लोरोनियम आयन। किसकी फॉर्मेशन थी? क्लोरोनियम आयन। और क्लोरोनियम आयन कैसा होगा बेटा? Cl पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, जब भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे तो कैसे होंगे? मान लो क्या है, एक था A और एक था B। ये क्या है बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दिस इज व्हाट? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला क्या? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्ड टूटेगा तो पूरा का पूरा बॉन्ड अपने साथ कौन लेके जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बताओ? बी की। तो पूरा बॉन्ड कौन लेके जाएगा? अब देखो ए का इलेक्ट्रॉन भी कौन ले गया? बी। तो जब ए के पास से इलेक्ट्रॉन गया, ए के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और बी के ऊपर कौन सा चार्ज? दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। इतनी बातें सबकी समझ में आ गई? यही तो करना है हमें, और क्या करना है? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? सही है। अब मुझे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? Cl2 में लूंगा। अब Cl2 में तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे पैदा किया जाए ये देखते हैं अब। ठीक है, हाँ अब ये देखते हैं जरा। अब बेटा क्या लिया हमने? Cl Cl2 को तो ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं? और साथ में क्या लिया था बताओ इसके मैंने? एनहाइड्रस Al। एल्यूमिनियम के पास क्या होता है? एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन, किसी के इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो सकते हैं। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 होते हैं। 3 में से सिर्फ एक ही यूज होता है, याद रखना। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने डिपॉजिट करा दिए, इसका मतलब इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन चले गए ना। किसके पास चले गए? एल्यूमिनियम। इसके ऊपर कौन सा चार्ज? मैंने ऐसे लिख दिया, स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे लिख देता हूं फिलहाल। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इस वाले की ज्यादा होगी ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसका तीर का मतलब क्या है? नया बॉन्ड बन रहा है। नया बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? पुराना बॉन्ड। अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा बॉन्ड कौन लेके जाता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बताओ? तो पूरा बॉन्ड कौन लेके जाएगा? ये लेके चला गया। और यहां से किसकी फॉर्मेशन हुई? Cl पॉजिटिव। ये भी बना के दिखा रहा हूं कैसे होगा। पहले क्या था? AlCl3 ऐसी तो था। जो क्लोरीन आया, इसके साथ आके बॉन्ड बना लिया इसने, और अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आया बताओ? ध्यान से देखो, इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन लेके आया ना। इलेक्ट्रॉन छीन के लेके आया, तो मतलब क्या लेके आया अपने साथ में? नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा ये? AlCl4 नेगेटिव। या तो इसको ऐसे लिख दो, AlCl4 नेगेटिव। और यहां से किसकी फॉर्मेशन हो गई? क्लोरोनियम आयन। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने यहां पर OH लगा दिया, वैसे ये तो नहीं देता है, मैं भी बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ जी। ठीक है, मैंने यहां पर किया क्लोरोनियम आयन, ऐसे था, क्लोरीन था, ये क्लोरोबेंजीन था। किसकी फॉर्मेशन हुई है यहां पर? Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन। तो बताओ कहां पर लगेगा? ऑर्थो पैरा कि मेटा? अरे मेटा पे क्यों लगेगा? इसके पास क्या है? तो कहां पर जाएगा ये? एक बार क्लोरीन यहां पर लग जाएगा, दूसरी बारी में यहां लग जाएगा। वो बात की बात है, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर, वो आगे देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मैंने यहां पर क्या भेजा होता? C डबल बॉन्ड OH, इसके पास भेजा होता तो कहां लगता? वो मेटा पे लगता। बस ये करना है तुम्हें। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है इसमें? दूसरा वाला क्या था बेटा? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में कौन सा वाला पढ़ना है आपको बार बार? मिथाइलेशन। मिथाइलेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिया तुमने? तुम्हें इसकी फॉर्मेशन करानी है, तो कैसे कराओगे? इसके साथ में क्या जोड़ दिया तुमने? एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दिया, प्लस अब इस बॉन्ड को तोड़ना है,
तो इसका नया बॉन्ड कहीं ना कहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या ले लिया, AlCl3। इसके पास बेटा क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें डिपॉजिट करेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हो आप, लुई एसिड। दिस इज लुई एसिड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन और एल्काइलेशन और एसाइलेशन कराते टाइम एक क्या लेना पड़ेगा आपको, लुई एसिड लेना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, नया बॉन्ड बना सके, तभी तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये नया बॉन्ड बन रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा हो गई और पहले भी ज्यादा ही थी कार्बन से, तो पूरा बॉन्ड कौन लेके जाएगा, ये लेके चला गया। और किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH3 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। अब इसको कहीं भी चिपका दो आप, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आप क्योंकि मिथाइल ग्रुप चिपका रहे हो तो फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या था इसमें, दोनों एक ही साथ देख लो अब, असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपने CH3 C डबल बॉन्ड O इसको बनाना है, तो इसके साथ क्या करोगे, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दिया तुमने। फिर से क्या लिया, AlCl3। क्यों लिया, ताकि इसका नया बॉन्ड बने तो पुराना बॉन्ड टूट जाए। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से टूट के गया बॉन्ड। समझ में आ गई बात, नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड किसकी फॉर्मेशन होगी बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब बताओ इस वाले कार्बन से जुड़ेगा ये जाके कि इस वाले से जुड़ेगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उससे जाके जुड़ जाएगा ये। ठीक है ना, केमिस्ट्री कॉपी रहेगी, देख लो। ठीक है ना, असाइलेशन। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो असाइलेशन को। असाइलेशन का पहला तरीका तो ये है कि आपने यहां पर Cl ले लिया। दूसरा तरीका क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से क्या लिया आपने, AlCl3। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो जैसे यहां पर डिपॉजिट करेगा, अब इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक ही जैसी चीज है। तो मैंने किसको तोड़ दिया, इसको। तो फिर से यहां से क्या बन रहा है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। क्लियर है सारी बात। अच्छा, बगल वाला क्या बन रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसे लिखता हूं यहां पर, AlCl3 ऐसे था, इसके साथ क्या जुड़ा, ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के बगल में क्या है बताओ, C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन से क्या जुड़ा है फिर, CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, बाद में जाके यहां पर हाइड्रोजन आएगा और ये क्या बना देगा, एसिड। वो बात की बात है, बाद में करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अच्छा इसको क्या बोलोगे, पीछे वाले को फ्रीडल क्राफ्ट, वो लिखा मैंने, नहीं लिखा, नहीं वो नहीं लिखा, इसको बेटा क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, फ्रीडल क्राफ्ट। अब असाइल ग्रुप जोड़ दिया आपने तो एसाइलेशन। ध्यान रखना, इस ग्रुप के क्या बोलते हैं बेटा, असाइल ग्रुप। अच्छा एक चीज और मैं ये भी भूल गया था, इसको असाइल बोल लो या फिर क्या बोल लो, एसिटाइलेशन। बात एक ही है, असाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन। ठीक है ना, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, हटा दूं इसे, अब लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया, आराम से लिख लो। फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन बात एक ही है। तो यहां पर दो चीजें ले सकते हो आप, एसिड हैलाइड ले सकते हो विद AlCl3 या फिर एसिड एनहाइड्राइड विद, ये तो सब मैं तुम्हें सिखा चुका हूं ना। ये क्या है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, और ये क्या है यहां पर, एसिड हैलाइड। ठीक है ना, ये तो नोमेनक्लेचर में हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, यहां पे कर देता हूं ऐसे करके। चौथे नंबर पे क्या था, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करते टाइम क्या लोगे बेटा आप, HNO3। ठीक है, NOH डबल बॉन्ड O HNO3 प्लस क्या लिया था आपने बेटा, H2SO4, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये क्या है आपका HNO3 और वो क्या है वहां पर H2SO4। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या करना है तुम्हें, ये एसिड है तो क्या देगा बेटा, H प्लस आयन देगा। इसने क्या दिया, H प्लस आयन, और इसके ऊपर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, H प्लस आया। अब इस H प्लस को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना,
तो लोन पेयर का मतलब क्या है, ये जो लोन पेयर होगा हमेशा याद रखना है, इसके जो ऑक्सीजन का होगा ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। इसने अटैक कर दिया, ठीक है। लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरफ गए। तो ऐसा होने के बाद में देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन OH, एक HR आके जुड़ गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन का तीसरा बॉन्ड बनती है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। पहले चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर हम, ठीक है। अगर औकात से ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि नया बॉन्ड बना ये वाला, तो पुराना बॉन्ड कहीं ना कहीं से टूटेगा, ठीक है। इसके बगल में फिर क्या है बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O ऐसा करके है, ठीक है ना, HNO3, सही है। अब देखो जरा यहाँ पर, अब बेटा इधर देखना क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ से जो ये है आपका ऑक्सीजन, दो H2O को लेके चला जा रहा है और वाटर के फॉर्म में निकल सकता है। अब देखो ये नया बॉन्ड बन चुका है इसका तीसरा, तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। अब पूरा बॉन्ड कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, और यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि इसका बॉन्ड चला गया, और यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। और इस U कैसे लिख देते हैं हम, NO2, NO2 पॉजिटिव, देखो NO2 पॉजिटिव, क्लियर है सारी बात। तो जब भी आप HNO3 और H2SO4 लोगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। पांचवा और लास्ट क्या है आपका, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या लेते थे आप, H2SO4, ठीक है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। अब बेटा ध्यान से बताओ, जो मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, एक मॉलिक्यूल नहीं है कि बहुत सारे लिए हैं, ठीक है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अगर एक मोल भी लिया है तो उसमें कितने, 6.02 × 10 की पावर 23 इतने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे H2SO4 हैं। तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। अब बेटा ये जो ऑक्सीजन है ना, तुम देखना पूरे जो तुम्हारी ऑर्गेनिक उसमें नौटंकी दिखाएगा। और क्या नौटंकी दिखाएगा बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें। इसके पास लोन पेयर होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज को देखता है उसकी तरफ झपट जाता है, और ऐसा करते इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आती है स्पीशीज क्या हो गई, अनस्टेबल। क्लियर है इतनी बात, ये हमेशा ऐसे करेगा, सही है। अब देखो इसमें से कोई ना कोई जो आपका एसिड है उसने मान लो जल्दी से H+ दे दिया, तो इस ऑक्सीजन अपनी नौटंकी दिखाएगा और क्या करेगा, इसका नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड, पूरा का पूरा बॉन्ड कौन लेके आएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि सल्फर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद नहीं, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद में क्या है, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर मेटल्स। मतलब ये तो लगातार हैं। अब खुद देख लो जरा तुम, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर कहीं बीच में यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो शुरू में स्टार्टिंग में है ना, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही ऑर्डर है इनका, ठीक है। अब देख लो, अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, कौन पूरा बॉन्ड लेके जाएगा, ऑक्सीजन पूरा बॉन्ड ले गया, तो इसका मतलब क्या है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, OH। यहाँ तो कोई कुछ दिक्कत ही नहीं है, बॉन्ड कहाँ से टूटा, यहाँ से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ से वाटर निकल गया ऐसे H2O की फॉर्म में, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, SO3H पॉजिटिव, ऐसे लिख लो, या HSO3 लिख लो, SO3H लिख लो आप। क्लियर है इतनी बात।